Hello student, today we are going to solve the very important questions of your exercise, NCERT exercise 13.2 question number 1, and we will start the solution of the question which will be very helpful for you for your forthcoming board examination. Let us start the solution of the question. देखिए question number 1, if probability of A is equal to 3/5, probability of B is equal to 1/5, लेकिन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये याद रखना है क्योंकि बच्चों का कंफ्यूजन यहीं पर आ जाता है वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। मैं दो कंडीशन बता देता हूं कौन कौन सी। आपने बोल्ड कोई भी आइटम ड्रॉ किया, ठीक है, बोल्ड ड्रॉ की या कार्ड ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने रिप्लेस कर दिया तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगी, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट कंडीशन डिपेंडेंट हो जाएंगे। याद रखना सॉल्यूशन में, ठीक है ना। इसी में ही बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं। चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंडीशन क्या है देखिए, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन ये कंडीशन याद रखनी है, ये फॉर्मूला ही याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस ये फॉर्मूला याद रखना है इंडिपेंडेंट केसेस के लिए। इसमें और चीज बता देता हूं, इसमें भी 3-4 केस हैं। देखिए ए और बी यदि इंडिपेंडेंट है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी ये भी कॉम्प्लीमेंट होगा, ये भी इंडिपेंडेंट होगा। ओके, और माय डियर स्टूडेंट ए और बी कॉम्प्लीमेंट यदि है ये भी इंडिपेंडेंट होगा। याद रखना चारों केसेस में, ठीक है ना। लेट्स अस स्टार्ट द वैल्यू। देखिए यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और केसेस कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 3/5, और प्रोबेबिलिटी किसकी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 1/5। कितनी आ गई, 3/25, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह के क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू में आ जाते हैं, एक नंबर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। 3 नंबर 4 नंबर, मतलब इस तरह के ना केस स्टडी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि एक कार्ड ड्रॉ कर लिया, रिप्लेस नहीं करना। मैंने बता दिया डिपेंडेंट कंडीशन है। बच्चे क्या करते हैं, उसमें भी इंडिपेंडेंट कंडीशन घुसा देते हैं, इसलिए वो नहीं करना, ठीक है ना। ये एरर जो है आप जरूर इसको रेक्टिफाई कीजिए। इसमें क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं है, डिपेंडेंट कंडीशन है, ठीक है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कंडीशन लिख देता हूं, विदाउट रिप्लेसमेंट। आपके याद रहेगी विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। कैसी कंडीशन है, डिपेंडेंट कंडीशन, डिपेंडेंट कंडीशन है, ठीक है भाई। चलिए अब क्या करें, करते हैं ए एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। क्या है, क्या फर्स्ट ब्लैक ड्रॉइंग द इवेंट, ड्रॉइंग द फर्स्ट ब्लैक कार्ड। ओके, इवेंट ड्रॉइंग, क्योंकि दोनों ब्लैक कार्ड है, ड्रॉइंग फर्स्ट ब्लैक कार्ड। चलिए बी क्या है, ड्रॉइंग इवेंट, ड्रॉइंग सेकंड ब्लैक कार्ड। बस ये कंडीशन याद रखनी है ब्लैक कार्ड की, ठीक है। चलिए अब टोटल कार्ड की, ब्लैक कार्ड टोटल कार्ड तो हो गए हमारे पास 52 है, देख लीजिए 52 है टोटल कार्ड, ठीक है। ब्लैक कार्ड कितने हैं बता दीजिए, टोटल ब्लैक कार्ड्स। क्लब और स्पैड बताया था ना मैंने, क्लब और स्पैड दोनों ही ब्लैक कार्ड होते हैं। कितने होंगे माय डियर स्टूडेंट, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए यहां पे है, इवेंट ड्रॉइंग फर्स्ट ब्लैक कार्ड कितना होगा, ड्रॉइंग ब्लैक कार्ड ए विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट विल बी 1/2, ठीक है।
फर्स्ट ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, देखिए एक ब्लैक कार्ड तो ड्रॉ कर लिया आपने, अब हम क्या करेंगे ना, इवेंट ड्रॉइंग सेकंड ब्लैक कार्ड विदा, अब उसके बाद में रिमेनिंग ब्लैक कार्ड्स देख लीजिए कितने हो गए रिमेनिंग, चूंकि एक कार्ड तो ड्रॉ हो चुका, रिमेनिंग ब्लैक कार्ड्स 26 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 25, इसलिए लिख रहा हूं जिससे लिखा हुआ आपके हमेशा तुरंत याद आ जाएगा, वर्बली बता दिया तो कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, याद रखना, व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, एक ब्लैक कार्ड तो ऑलरेडी जा चुका ना, कितनी हो जाएंगी माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी, देखिए 25 अपॉन एक कार्ड जा चुका, टोटल कितने बचे 51 कार्ड बच गए, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट दोनों ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी चलिए निकालते हैं हम लोग यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन लॉ, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन लॉ यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी माय डियर स्टूडेंट, ये मल्टीप्लीकेशन लॉ है, इसको याद रखना है, ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और मैं ए तो ऑलरेडी जा चुका, विदाउट रिप्लेसमेंट वाली कंडीशन है, ये मल्टीप्लीकेशन लॉ कैसे यूज करते हैं। कितना हो गया हमारे स्टूडेंट बता दीजिए मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/2, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड 25 अपॉन 51, ठीक है, माय डियर स्टूडेंट कितनी है 25 अपॉन, मल्टीप्लाई कर दीजिए 102 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इट। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में लैंग्वेज समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए समझाता हूं लैंग्वेज, ठीक है। देखिए, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए क्या है, ऑरेंज का एक बॉक्स है भरा हुआ, ठीक है ना, उसको रैंडमली इंस्पेक्ट किया है, क्या किया फिर, इफ ऑल 3 ऑरेंजेस, उस बॉक्स में से कितने ऑरेंज निकाले हैं, 3 निकाले, 3 निकाले, एकदम निकाल लिया उसमें से, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है, 3 ऑरेंजेस आर गुड विदाउट रिप्लेसमेंट, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। 3 ऑरेंज निकाले, तीनों अच्छे निकले, अप्रूव कर देंगे, चलो भाई इसको सेल कर सकते हैं इस बॉक्स को, ठीक है ना। और यदि तीनों अच्छे नहीं निकले ना, अप्रूव नहीं होगा बॉक्स सेल करने के लिए, बस ये याद रखना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग, टोटल कितने ऑरेंज है 15 है, एक बॉक्स में 15 ऑरेंज है, उसमें से क्या है 12 तो गुड है और 3 क्या है बैड है, ठीक है। यदि इस तरह की कंडीशन है तो क्या होगा, यहां पे देखो 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, तब वो अप्रूव्ड हो सकते हैं सेल के लिए, यदि ये केस है तो, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कैसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ व्हिच 12 गुड 3 बैड, ठीक है ना, अप्रूव्ड फॉर सेल, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। चलिए सबसे पहले लेकिन आपको एज्यूम करना पड़ेगा, देखिए पहला इवेंट, फर्स्ट ड्रॉइंग गुड ऑरेंज, देखिए इवेंट ड्रॉइंग फर्स्ट गुड ऑरेंज, सेकंड बी पार्ट देख लीजिए, ड्रॉइंग इवेंट ड्रॉइंग सेकंड गुड ऑरेंज, थर्ड देखिए सी पार्ट, इवेंट ड्रॉइंग थर्ड गुड ऑरेंज। लेकिन पहले देख लीजिए कंडीशन विदाउट रिप्लेसमेंट है, सब कुछ विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां लिख देता हूं
यानी कि जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था ना वैसा ही है, विदाउट रिप्लेसमेंट। डिपेंडेंट केस है, कंडीशन जो होगी डिपेंडेंट होगी, इवेंट्स जो होंगी डिपेंडेंट होंगी, ठीक है, याद रखना। चलिए अब क्या करते हैं, देखो यहां पर टोटल ऑरेंज कितने हैं भाई, टोटल ऑरेंज देख लीजिए अब, इज इक्वल टू 15। गुड ऑरेंज कितने हैं, गुड बता दीजिए, गुड है 12, ठीक है। बैड कितने हैं, बैड है 3, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दीजिए भाई कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो यहां पर इवेंट ड्रॉइंग पहला गुड ऑरेंज, गुड कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 12 अपॉन और माइनस 15। देखें यहां पर 3 से डिवाइड कर दो 4 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू कितने थे 12 माइनस 1 यानी कि 11 बच गए। टोटल ऑरेंज कितने बच गए 15 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 14 बच गए, ठीक है। अब तो आ जाएगा समझ में। देखिए हमारे स्टूडेंट अब इसके इवेंट ड्रॉइंग, अब दूसरा गुड ऑरेंज निकालते हैं। देखिए क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्स विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर 11 है, ये 11 अपॉन 14 आ गई, ठीक है। उसी तरह से अब उसके बाद जब दूसरा भी गुड ऑरेंज निकल गया तो टोटल उसमें कितने बचेंगे 10 बचेंगे ना, उसको याद रखना माय डियर स्टूडेंट। रिमेनिंग इस कंडीशन के बाद में, ये तो फर्स्ट केस हो गया आपका, ये सेकंड केस हो गया, सेकंड केस ही हो गया, ठीक है ना। ये आ गया हमारा सेकंड केस। अब थर्ड केस ले लीजिए, यहां पे बता दीजिए इन थर्ड केस रिमेनिंग ऑरेंज बता दीजिए। विल बी इक्वल टू 11 बचे थे ना, माने एक और कम कर दीजिए 10 बच गए। टोटल कितने बचेंगे, टोटल कितने थे 14, 14 में से एक और निकाल दीजिए, कितने बच गए 13 बच गए। अब तो समझ में आ गया। देखिए प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, थर्ड ऑरेंज विल बी गुड। ए और बी दो निकल चुके पहले, याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए और बी ऑलरेडी अकर्ड्स, कितना हो गया माय स्टूडेंट, टोटल बचे कितने 10, टोटल कितने 13, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं अभी, ठीक है। चलिए अब यहां अप्लाई करता हूं मैं। क्या होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यही है हमारी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस विद आउट ऑफ व्हिच 12 गुड एंड 3 आर बैड, 3 ऑरेंजेस निकाल दिए, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए और बी ऑलरेडी अकर्स, माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला याद रखना है मल्टीप्लिकेशन लो का, ठीक है। चलिए अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट 4 अपॉन 5 इनटू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड दैट इज 11 अपॉन 14, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट लेट मी सी इनटू 10 अपॉन कितना आ जाएगा 10 अपॉन 13। और माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्या है ना, अपॉन 13 से 1 जा 91, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन सा क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ करना है, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है और किसी भी तरह से आ सकता है, क्योंकि ये केस स्टडी में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए क्या है, ए फेयर कॉइन और अनबायस्ड डाई, बायस तो होती है, एक साइड में ज्यादा होता है एक साइड में कम हो जाता है, उसको बायस्ड बोलते हैं। अनबायस्ड डाई, फेयर कॉइन भी वही होता है जिसमें हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी होती है सेम होती है। क्या होगा, लेट ए बी द इवेंट हैड अपीयर ऑन द कॉइन, और बी क्या है, इवेंट दैट 3 ऑन द डाई, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। देखिए क्या है ना, मैंने क्या बताया, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की यदि लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई तो सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी का रूल है ये, ठीक है ना। अब देखिए मैं लैंग्वेज
एक बार तो मैंने समझा दी, दोबारा से फिर क्वेश्चन करता रहूंगा और समझाता रहूंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है ना कि यू शुड बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पे क्या करेंगे, तो पहले तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस होगा क्या, तभी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो, ए फेयर कॉइन एंड अनबार्ड डाई आर टॉस्ड, ए कॉइन एंड डाई टॉस्ड, ठीक है। सैंपल स्पेस देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, सैंपल स्पेस ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है, कॉइन हमने टॉस किया, कॉइन पे हेड आ सकता है, सबसे पहले हेड की कंडीशन लेंगे। और डाई पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। देखिए यहां पे 1 आ गया, ठीक है। हेड के साथ में 2 भी आ सकता है, हेड आ गया तो 3 भी आ सकता है, हेड आ गया तो 4 भी आ सकता है, और हेड आ गया तो 5 भी आ सकता है, और हेड आ गया तो 6 भी आ सकता है माय डियर स्टूडेंट। अब क्या है, हेड की केस खत्म हो गई। टेल, टेल के साथ में क्या है, 1 आ सकता है, टेल के साथ में क्या है, 2 आ सकता है, टेल के साथ में 3 भी आ सकता है, टेल भी के साथ में 4, कोई सा भी नंबर आ सकता है, ठीक है। टेल के साथ में 5 भी आ सकता है, और टेल के साथ में 6 भी आ सकता है। माय डियर स्टूडेंट 12 केसेस हो गए, देखो 1 2 देखो 6 हो गए ना, 6 यहां तक हो गए। टोटल केसेस कितने हो गए, 12 केसेस होंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, जब फेयर कॉइन और डाई आप टॉस करेंगे, ठीक है। और अब देखो ए क्या है, अब देखिए ए क्या है, ए फेयर कॉइन टॉस्ड, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड अपीयर होगा, ए है ये, ठीक है ना। दैट इज द इवेंट, इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। अब इसमें कैसे देख लो टोटल कितने हैं, देखिए क्या है, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, बस यही केस होंगे। मैंने अलग से इसलिए लिखा, नहीं तो यहां भी बता सकता था मैं, क्योंकि यहां तक हो जाएंगे, ठीक है। 6 केसेस हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। मैंने इसलिए बताया कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको सॉल्यूशन को। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो माय डियर स्टूडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, 6/12, यानी कि 1/2 आ गई माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी। अब बी इवेंट देख लो, बी, बी की कितनी इवेंट, बी की वैल्यू क्या होगी, चलिए माय डियर स्टूडेंट, बी में क्या है, इवेंट 3 ऑन द डाई, ये देखिए इवेंट 3 ऑन द डाई। डायरेक्ट नहीं करने की कोशिश करना, डायरेक्ट करोगे तो मुश्किल पे पड़ जाओगे, सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा। क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये बता दो। देखिए उसने बोला 3 आना चाहिए डाई के ऊपर, 3 कहां कहां आ गया, देखो एक तो ये आ गया, देखते ही 3 आ गया, और एक और 3 आएगा, यहां पे आ गया, टेल के साथ में भी 3 आ सकता है। बस एक एक पॉइंट बताऊंगा, लेमैन की भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बताता हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेमैन आराम से समझ सकता है। 2 केसेस हो गए माय डियर स्टूडेंट, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल तो 12 है, टोटल देख लीजिए 12 है, टोटल केसेस यहां लिख देता हूं, टोटल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 12, ठीक है। टोटल आउटकम्स 12 हो गए, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। ओके, और माय डियर स्टूडेंट 2 दैट विल बी इक्वल टू 1/6। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज और मुझे बता दीजिए, कॉमन आउटकम्स तो बता दो क्या है, कॉमन देखिए ए इंटरसेक्शन बी बता दो सबसे पहले, कौन कौन से हैं, कौन कौन से केस हैं जो कॉमन होंगे दोनों में कॉमन देख लीजिए। ये देखो एक ही कॉमन है, बस देखो बी और ए, ये और ये कॉमन है ना, कॉमन तो आ गया माय डियर स्टूडेंट एच और 3, एक ही कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी इक्वल टू 1/12, ठीक है।
और मुझे बता दो ये क्या इंडिपेंडेंट केसेस हैं? यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू, देखिए ए की प्रोबेबिलिटी क्या है माय स्टूडेंट 1/2 इंटू बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 और इज इक्वल टू 1/12 और माय स्टूडेंट 1/12 देखिए ये किसके इक्वल आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इवेंट कैसी आ गई? ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, hence A and B are independent। मेरे ख्याल से आपके क्लियर समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल में बताया हूं, कहीं भी कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट अब क्वेश्चन लेता हूं मैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका, सैंपल पेपर उठा के देख लेना, अपने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, ध्यान दीजिए, लैंग्वेज समझ लीजिए बस। देखिए ए डाई मार्क 1 2 3 को तो रेड से मार्क किया है, 4 5 6 को ग्रीन से मार्क किया और उसको टॉस किया है डाई को। कितने नंबर होते हैं? 1 2 6 होते हैं ना, बस। ए इवेंट क्या है? नंबर इज इवन। और बी इवेंट क्या है? बी द इवेंट द नंबर इज रेड। आर दे इंडिपेंडेंट? देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए रेड से जो मार्क किया है ना माय डियर स्टूडेंट, ए डाई मार्क, देखिए रेड से मार्क करने, मार्क ए डाई टोस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट सैंपल स्पेस बता दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये सैंपल स्पेस हो गया। और माय डियर स्टूडेंट इसमें एक चीज याद रखना है, यू विल हैव टू सी ए क्या है हमारे पास में, देखो ए, ध्यान दीजिए, रेड से मार्क किया हुआ, रेड 3 मार्क बाय रेड कलर, बाय रेड कलर, रेड। और क्या है 4 5 6 बाय ग्रीन कलर। बस ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब क्या है, ए देख लीजिए, ए क्या है? द नंबर इज इवन, इवेंट नंबर इज इवन। लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, कौन कौन से नंबर हैं इवन बता दीजिए। यहां पे 2 4 और 6 इवन नंबर आ गए, ठीक है। बी बता दीजिए, बी में क्या होगा? बी में क्या है? द नंबर इज रेड, इवेंट द नंबर इज रेड। रेड नंबर, देखिए रेड नंबर देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, बी में कौन कौन से हैं रेड? 1 2 3 आ गए, 1 2 और 3 ये रेड में है। रेड कलर में ये है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, टोटल आउटकम्स कितने हैं माय डियर स्टूडेंट? 6 हैं टोटल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माय डियर स्टूडेंट 3 आउटकम्स है, देख लीजिए 3/6 यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने हैं? बी देख लीजिए 3 आउटकम्स हैं, 3/6 यानी कि 1/2। और माय डियर स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी बता दो आप, कितने आउटकम्स हैं इंटरसेक्शन बी? दोनों में कॉमन बता दो बस, देखो यहां 2 4 6 1 2 3 यानी कि 2 ही कॉमन है, एक ही कॉमन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बता दीजिए, इज इक्वल टू 1/6 आ गई, ठीक है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, समझ में आ गई ना? इसलिए मैंने अलग अलग डिवाइड किया, सबको सेपरेट कर दिया था पहले ही, देख लीजिए 2 कॉमन है दोनों में, ए में भी और बी में भी, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट इसमें भी 3 आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स, इसमें भी 3 है, टोटल कितने हैं? 6 हैं, देख लीजिए, ठीक है। हमको क्या यूज करना है, देखो ये 1/6 आ गया, देख लीजिए अब इसमें, ठीक है। इट विल बी यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू, देखिए 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 आ गई। A intersection B does not equal to probability of A into probability of B। तो क्या होगा? Events are not independent, hence A and B are not independent।
इंडिपेंडेंट नहीं। देखिए एक एक चीज क्लियर बताया हूं, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, जिससे आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन तो अभी छठा भी लेना है, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी सीक्वेंस को अच्छी तरह से कर लेना, प्रोबेबिलिटी में आपको परफेक्ट बन जाओगे, मार नहीं खाओगे। ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लीकेशन लॉ से ही रिलेटेड है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ई एंड एफ बी द इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी दी है 3/5 है प्रोबेबिलिटी की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है 1/5। आर देयर इंडिपेंडेंट? बिल्कुल सिंपल, एक नंबर में आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसकी। इफ, देखिए आर दे इंडिपेंडेंट, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट? देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये प्रूफ होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब ये प्रूव होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास में ये कंडीशन दी हुई है, गिवन। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/5। ठीक है, हम ये साइड ले लेते हैं, निकालते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/5 हो गया। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया 3/10 हो गया, तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? दैट विल बी 9/50। 9/50 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये 1/5 है, देख लीजिए दोनों ही इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, क्या हो गया, हेंस E and F are not independent। दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, लेकिन क्या है ना, क्वेश्चन तो वेरी सिंपल, ठीक है ना, लेकिन आपको तो ये कंडीशन तो याद रखनी है ना। ठीक है ना, ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए मैंने लिखा है बोर्ड पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी 2 नंबर में, 3 नंबर में, कभी किसी भी तरह से आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज और बता देता हूं, केस स्टडी क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए निकालते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन के साथ देखना है सॉल्यूशन को। ठीक है, 2 कंडीशन है, देखिए गिवन दैट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, यूनियन का भी दिया है, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी दी है 3/5, प्रोबेबिलिटी पी कितनी है, पी, पी के स्थान पे तो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी किस किस केसेस में, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दोनों केसेस में निकालनी है। चलिए देखिए क्या होगा। फर्स्ट केस, देखिए फर्स्ट केस लेंगे, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर एक्सक्लूसिव। देखिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब जब सेट क्लास 11 में पढ़ा है ना, इफ 2 सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। चूंकि माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं फेवरेबल आउटकम्स तो क्या हो गए, 0 हो गए ना, 5 हो गए तो 0 हो गए। चलिए अब क्या है, हमें फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज 3/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है पी, और ये क्या हो गया 0 हो गया ना। इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, 3/5 और -1/2 विल बी इक्वल टू पी, और इनका एलसीएम ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 10 आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 5 2
2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर दैट इज दिस वन माय डियर स्टूडेंट। देखिए 6 माइनस 1 यानी कि पी की जो वैल्यू है ना 1/10 आ गई। पी की वैल्यू इस केस में पी की वैल्यू 1/10 आ गई। मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 5 नंबर में भी दे सकते हैं और केस स्टडी में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। जो केस स्टडी में किसी भी केस को स्टडी करने के लिए आते हैं ना, या तो सेट को स्टडी करेंगे आप। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा माय स्टूडेंट, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये केस हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेकिन इसमें जो है ना कंडीशन तो अप्लाई करनी पड़ेगी ना। चलिए यूजिंग द कंडीशन, सेम कंडीशन वही यूज करनी है, लेकिन यूज करते हैं। चलिए यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। देखिए इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था ये कंडीशन। देखिए ये कंडीशन मैंने यहां अप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट, अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 3/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी, ठीक है ना, पी है ना, देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी। हो गया ना सिंपल। और माय डियर स्टूडेंट ये ना देखो यहां पे क्या करेंगे हम ना, इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आता हूं मैं। देखो 3/5 और -1/2, -1/2 विल बी इक्वल टू, देखो और यहां पर p मैं कॉमन ले लेता हूं, p को बाहर कर देता हूं तो 1 - 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका तो एलसीएम ले लेता हूं, देखो यहां पर 10 हो गया ना एलसीएम, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो 6 माइनस, देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2 5 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लिया यहां पर, और यहां पर भी एलसीएम ले लो। देखो यहां पर आ जाएगा 2 - 1/2, कितना आ जाएगा p/2 आ गया, राइट साइड में आ गया ना p/2। यहीं पर लिख देता हूं, देखिए माय डियर स्टूडेंट 1/10 तो ये आ गया, ठीक है, और यहां पर आ गया p/2 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। 10p विल बी इक्वल टू 2 और p की वैल्यू कितनी आ गई 2/10 यानी कि 1/5 आ गई। माय डियर स्टूडेंट p की वैल्यू 1/5 आ गई। इस तरह के स्मार्ट क्वेश्चंस का स्मार्ट सॉल्यूशन, और जितने भी मैंने सेट बताया ना 7 क्वेश्चन का सेट बताया हूं, आपने अच्छी तरह से कर लिया ना, you will become perfect in mathematics। और मैंने टोटल एक्सरसाइजेज माय डियर स्टूडेंट आई एम अपलोडिंग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, solution of the exam oriented questions। all the questions definitely will help you to prepare even for the board examination or your competitive examination। और यदि सारे के सारी चीजें हेल्पफुल है आपके लिए, then you subscribe my channel, okay, and I uploaded frequently the exam oriented solution of the questions, okay।